Welcome dear students. Today our topic is molecular ion. Moleculi ion. Just like atoms, बिल्कुल एटम की तरह मॉलिक्यूल आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. मॉलिक्यूल भी बरक़ी तौर पर तादीली ज़र्रा है. आप पिछले लेक्चर में ये बात सही तरह से समझ चुके होंगे इंशाल्लाह कि आइंस कब बनता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन या गेन करता है या लॉस करता है, लूज़ करता है. आप लॉस और लूज़ दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो. अब उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से उस पर प्लस या माइनस चार्ज आता है. पॉजिटिव चार्ज कब आता है, कैटायनिक वो कब बनता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को देता है. क्यों, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है. अब अगर वो इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, इसकी वजह से उस पर प्लस चार्ज आएगा. और अगर वो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अब से माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है. बिल्कुल एज इट इज़ मॉलिक्यूल के साथ भी यही है कि मॉलिक्यूल भी आम हालत में आपके पास न्यूट्रल होता है. और मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. अब मॉलिक्यूल जब बनने की जब आपके पास रेशो होती है तो वो भी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए ये लोग बनाते हैं मॉलिक्यूल. तो फिर क्या होता है कि आम हालत में इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब ये फिर गेन या लॉस करते हैं मॉलिक्यूल्स, तब उस पर आयन चार्ज आता है, जिसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं. व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन, जब एक मॉलिक्यूल देता या लेता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म, ये बनाता है अ मॉलिक्यूलर आयन, एक मॉलिक्यूली आयन. मॉलिक्यूलर आयंस आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल, और मॉलिक्यूलर आयंस को हम रेडिकल भी कह सकते हैं. मॉलिक्यूलर आयन कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूलर आयन कैटायनिक भी हो सकता है. क्यों, उस पर क्या होगा, व्हेन दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव यानी मुस्बत चार्ज आएगा. और ये आपको पहले बताया जा चुका कि पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन देगा. और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन या एनायनिक हो सकता है व्हेन दे कैरी नेगेटिव चार्ज, उस पर मनफी चार्ज होगा. और मनफी चार्ज या नेगेटिव चार्ज कब आता है स्टूडेंट्स, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. द एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, आपके पास जो मिसालें हैं कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस की, वो CH3+1. अब इस पर +1 है तो आपको साइन से ही लग रहा होगा इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है. फिर NH4+ आपके पास में भी है तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ETC वगैरह. वाइल एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, जबकि एनायनिक के आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो C2H5O-, मतलब यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. BF4-, इसने भी क्या किया, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ETC वगैरह. कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर कॉमन, और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो ज़्यादा कॉमन है. कैटायनिक मतलब देने वाले, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाले ज़्यादा हैं देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन लेने वाले से. अब आते स्टूडेंट फ्री रेडिकल पर. फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम. फ्री रेडिकल क्या है, ये एटम भी हो सकता है या एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है, दैट हैव अ सिंगल, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक गैर जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो. ऑड नंबर, ऑड मीन्स वन वन हो, सॉरी, 1 हो, 3 हो, 5 या 7, 9 ऑड नंबर में हो आपके पास, इन एन आउटर मोस्ट शेल, उसके बाहर वाले शेल में, विद नो चार्ज, जिस पर कोई भी चार्ज ना हो. अब कोई चार्ज क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या, उसने लेने या देने का काम नहीं किया. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट ओवर द स्पीशीज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं उसके ऊपर एक डॉट को लगाकर, उस स्पीशीज मतलब उस एलिमेंट पर. अब एच आपके पास डॉट है, या Cl पे डॉट है, CH3 पे डॉट है, इससे क्या साबित होता है कि भाई इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अनपेयर्ड है. सपोज आपके पास अगर 6 हैं तो उसमें आप डॉट नहीं लगाओ, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड नहीं होगा. उसमें टू टू के पेयर्स होंगे 3. लेकिन अगर 5 होंगे तो टू टू तो पेयर्स में होंगे आपके पास, लेकिन एक आपके पास क्या होगा, वो अनपेयर्ड होगा. तो इस सूरत में हम उस पर क्या लगाते हैं, डॉट, जब उसमें ऑड नंबर या आपके पास 3, 5 या 1 इस तरह के आपके पास उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों. फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म, और फ्री रेडिकल बनते हैं बाय द होमोलैटिक फिजन. होमोलैटिक फिजन मीन इक्वल ब्रेकेज, मतलब अगर आपने एक मॉलिक्यूल लिया और उसको इक्वल आपने ब्रेक किया तो उसमें आपको क्या होगा, होमोलैटिक कहलाता है. अगर दोनों के पास एक एक एटम होगा, ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम, दो एटमों के दरमियान बॉन्ड होगा, और दोनों ने एक एक मॉलिक्यूल को आपके पास शेयरिंग किया होगा, या दिया या लिया होगा. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, मतलब Cl2, दो क्लोरीन मिले यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल. पहले क्या करेगा, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, मतलब ये क्या करेगा, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा. द क्लोरीन फ्री रेडिकल Cl डॉट रिएक्ट विद CH4, और फिर ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा CH4 के साथ टू फॉर्म बनाने के लिए मिथाइल रेडिकल. मिथाइल के रेडिकल को मतलब CH3 आपके पास बनाएगा. अब
अब फ्री रेडिकल इज रिएक्टिव स्पीशीज, जो फ्री रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा अमल करने वाले या बहुत ज़्यादा मिलने वाले स्पीशीज अनवा है, विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते। अब ये फ्री रेडिकल में तकसीम तो हो गया, बाउंड इनका ब्रेक हो गया, अब ये एक दूसरे से आज़ाद हो गए, लेकिन ये अकेले रह नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कभी एक एटम उस वक्त स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब यहाँ पर इनके पास तो 2 8 नहीं, मतलब ऑड नंबर है, तो ये क्या करेंगे, बहुत रिएक्टिव होते हैं, या लॉस करेंगे या गेन करेंगे, तो ये फ़ौरन रिएक्ट करेंगे। द CH3 इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, अमल करने वाला है, एंड रिएक्ट विथ अनदर Cl2, और एक और Cl2 मॉलिक्यूल के साथ ये मिलेगा टू फॉर्म बनाने के लिए क्लोरोमीथेन एंड Cl अगेन, और फिर ये Cl को एक दोबारा वापस से ये फ्री रेडिकल में आज़ाद कर देगा। अब आते हैं स्टूडेंट मॉलिक्यूल पर। अ मॉलिक्यूल इज मोस्टली फॉर्म, और मॉलिक्यूल ज़्यादातर बनता है बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम, एटम के कीमियाई मिलाप से। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, और ये छोटी इकाई है ऑफ सब्सटेंस, मादे की। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब मॉलिक्यूल क्या, ये छोटा जर्रा है मादे का, विच कैन एग्जिस्ट। देखिए एटम यूनिट है और ये पार्टिकल है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि एटम जो आपके पास मैटर का क्या है, ये यूनिट है, और मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, वो पार्टिकल है छोटा सा आपके पास, विच कैन एग्जिस्ट फ्री। अब ये फ्री रह सकता है नेचर में, लेकिन एटम अगर आपके पास उसमें सिवाय नोबल गैसेस के वो फ्री नहीं रह सकता है नेचर में। और मे बी कंपोज ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एटम, और ये बना हो सकता है एक जैसे या मुख्तलिफ एटमों से। अब आपके पास दो तरह के होते हैं, एक तो एलिमेंट कहलाता है और एक कंपाउंड। एलिमेंट कौन से होते हैं, जो कि एक तरह के एटमों से मिलकर बनते हैं, मतलब O3 N2 या H4, इस तरह एक ही एटम से मिलकर जो बनते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड जो डिफरेंट से, मतलब H2O हो गया, या ग्लूकोज का फॉर्मूला आप ले लो, या और मिसाल आपके पास मौजूद हैं। शो ऑल द प्रॉपर्टीज, ये दिखाती हैं आपको तमाम खसूसियात ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, उस खास मादे की। फॉर एग्जाम्पल H2 N2 O3 H2O ETC, यहाँ के पास मिसालें हैं। तो अगर H2 N2 अगर आप देखो तो ये एलिमेंट्स हैं, और H2O क्या है, ये कंपाउंड। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन, जो कि इन्हिसार करते हैं द नंबर, तादाद पर, एंड टाइप्स, और किस्म पर, ऑफ एटॉमिक कम्बिनिंग, एटम के मिलने का। सम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आर फॉलोइंग, और कुछ आपके पास जो मॉलिक्यूल की किस्में हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए मंदर झेल में। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल हीलियम, हीलियम, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मोनो, ये आपके पास मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, ऑक्टा, नैनो, डीका, ये आपके पास 1 2 3 आती है इसमें। तो आपके पास यहाँ पर मोनो है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन्स वन मॉलिक्यूल मेड अप ओनली वन एटम, ये सिर्फ एक एटम से बनता है। फॉर एग्जाम्पल द इनर्ट गैसेज, आपके पास नोबल गैसेज आ जाती हैं, हीलियम हो गया, नियॉन, ऑर्गन, ETC वगैरह, ये मोनो है, जो किसी के साथ कम्बिनेशन नहीं किया इन्होंने। फिर आता है डायटोमिक, डाई मीन्स टू। डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम, ये मुश्तमिल है दो एटमों पर। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर ये मुख्तलिफ है लेकिन है तो दो, हाइड्रोजन एक हो गया और Cl दो दूसरा हो गया, तो ये डायटोमिक हो गया आपके पास। अब है ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब तीन, ट्राई मीन्स थ्री, कंसिस्ट ऑफ थ्री मॉलिक्यूल, सॉरी थ्री एटम, ये मुश्तमिल होता है तीन एटमों पे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अब यहाँ पर इसमें तीन एलिमेंट हैं, दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आपके पास तीन आते हैं। ओजोन O3, इसमें भी क्या है आपके पास तीन एलिमेंट मौजूद हैं। फिर आते हैं पॉली। अब पॉली मीन्स ज़्यादा, तो वो 4 5 6 7 8 10 12 100 200 जो उसको आप पॉली में लेते हो। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली मीन्स ज़्यादा, मैनी, मेड आप बने होते हैं ऑफ मैनी एटम्स, कई एटमों से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर का तेजाब, H2SO4। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करते हो तो आपके पास कितने आइटम आ जाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन 6 एंड 1 सल्फर, तो 7 हो गया आपके पास। शुगर का आप देख लो, कार्बन 12 H22O11, तो सल्फर मॉलिक्यूल S8 ETC, ये पॉली में, मतलब आपके पास जो तीन से ज़्यादा हो उसको हम क्या कहेंगे, पॉली। 4 को हम कहते हैं टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नैनो, और 10 को डीका। इट इज़ नोटेड दैट, आप ये नोट कीजिए, सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल आर वेरी बिग, ये बहुत बड़े होते हैं, एंड लार्ज, और लंबे भी होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल की आपके पास दो किस्में आती हैं, एक मैक्रो, एक माइक्रो। यहाँ पर ए और आई का सिर्फ फ़र्क आता है आपके पास। मैक्रो मीन्स बड़ा, नहीं, मैक्रो मीन वेरी लार्ज, तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उसको आप मैक्रो मॉलिक्यूल कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, हीमोग्लोबिन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल, और फाउंड इन ब्लड, ये कहाँ पाया जाता है, ये खून में पाया जाता है।
फिर नेक्स्ट आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, एटम की नेचर की बुनियाद पर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो कि मौजूद होते हैं मॉलिक्यूल में, दे मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इसको हमने टू ग्रुप्स में क्लासीफाई किए, दर्जाबंदी की है, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। माइक्रो आपके पास पीछे रह गया हमारे पास टॉपिक में, माइक्रो मॉलिक्यूल जो कि छोटे मॉलिक्यूल हैं उसको माइक्रो कहते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं होमो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल एंड हेटेरो। तो जैसे आप पहले पढ़ चुके स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में, तो ये भी सेम बिल्कुल उसी तरह का आपके पास है। होमोजीनियस मतलब आपके पास क्या आएगा कि जो एक जैसे एटमों से मिलकर बनते हैं उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम एक ही एटमों से, और जो मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बनते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरो। जिस तरह होमो में आपके पास ओजोन की मिसाल आ जाती है, हेटेरो में आपके पास वाटर की मिसाल आ जाती है। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन सेम, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट, जब एक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है ऑफ एटम, एटम पर ऑफ सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट का, इट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं हमजिन्स एटमी मॉलिक्यूल, होमो हमजिन्स एटमी मॉलिक्यूल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और इसको दूसरे नाम से हम होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के नाम से भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, सल्फर S8। अब यहाँ पर सल्फर 8 है लेकिन क्या है, तो सल्फर ही सारे, तो ये क्या हो गए, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो मीन मुख्तलिफ, डिफरेंट। व्हेन अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम, जब मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है एटम्स पर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ अनासिर के, इट कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, तो वो कहलाता है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो मीन मुख्तलिफ, डिफरेंट, गैर हमजिन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और उसको हम हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हेटेरो है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वाटर H2O, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ETC वगैरह। होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।